डेक्स और हैरी शिकार पर जाने के लिए तैयार थे। क्या आपने किसी को मारा? एक को मारा था। कैसा लगा मारकर? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं एक पुलिस वाला हूँ। मैं तभी गोली चलाता हूँ जब किसी की जान खतरे में हो। किसी को मारने से औरों की जान बचनी चाहिए डेक्स्टर। हैरी की यही बात डेक्स्टर के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई थी। इसके बाद वो दोनों शिकार पर जाते हैं। हैरी एक हिरन को देख उस पर गोली चलाता है, लेकिन हिरन घायल होकर गिर जाता है। अब हैरी डेक्स को शिकारी चाकू देकर कहता है, इसके सारे कष्ट दूर कर दो। जिसके बाद डेक्स हिरन को बार बार चाकू मारता है। दरअसल हैरी ने डेक्स को सिखा दिया था कि शिकार बड़े हथियार से ही नहीं बल्कि छोटे हथियार से भी किया जा सकता है। बड़े हथियार से ज्यादा शोर, सफाई कम, लेकिन छोटे हथियार से कम शोर, ज्यादा सफाई। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो डेक्स्टर पार्ट 2 जरूर देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है। पिछले पार्ट में डेक्स्टर ने ट्रक किलर को ढूंढने का फैसला किया था। अब कहानी आगे शुरू होती है। डेक्स्टर रिकी का फ्यूनरल अटेंड कर रहा था और खड़ा खड़ा मन में सोच रहा था, लोग मरने से कितना डरते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। इस चीज का मुझे बहुत दुख है। कहीं मुझे मौत का डर इसीलिए तो नहीं लगता कि मैं एक सीरियल किलर हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मौत के इमोशन को समझ नहीं पाता। हाँ, यही ठीक है, इमोशन को समझ नहीं पाता। अब डेब और बटिस्टा उसके पास आते हैं। डेब कहती है, मुझे पता है तुम्हें फ्यूनरल अच्छे नहीं लगते, फिर भी आने के लिए शुक्रिया। कैसा लगा आकर? डेक्स मन में सोचता है, बुरा हाल है, पिछले 2 घंटों से जहाँ अपना चेहरा लटका कर खड़ा हूँ। इसके बाद डेक्स अपनी गाड़ी से सुधार घर के आगे से गुजरता है और मन में सोच रहा था, कहाँ है वो जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है? वो रहा जेरेमी। लोग तो इसे नादान समझते हैं, लेकिन कत्ल करने में ये अच्छा उस्ताद है। इस पर नजर रखनी होगी। ये फिर से किसी का कत्ल करने की कोशिश करेगा। अगले दिन डेक्स रीटा के घर पर था। वो बच्चों के साथ गार्डन में काम कर रहा था, लेकिन तभी रीटा के पति पॉल का दोस्त उनके पास आता है। वो रीटा से बदतमीजी से बात करता है। ये देखकर डेक्स आगे बढ़ता है, लेकिन फिर सोचने लगता है, इन हालात में मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मैं तो बस लोगों को मार सकता हूँ। क्या मैं किसी को बचा भी सकता हूँ? जबकि पॉल का दोस्त रीटा से पैसे मांगता है, लेकिन रीटा के पास पैसे नहीं थे। फिर वो रीटा की गाड़ी लेकर चला जाता है। अब डेक्स अपने कैबिन में बैठा क्राइम सीन की एक तस्वीर देख रहा था, जिसमें एक लड़की का कत्ल हुआ था। बटिस्टा पूछता है, क्या कातिल ने एक्स का इस्तेमाल किया है? डेक्स कहता है, कातिल ने उसके चेहरे को पकड़कर किसी चीज से जोर से मारा है। तभी उसके पास डेब आती है और कहती है, वो लौट आया। डेक्स, कौन? आइस्ट्रो किलर? डेब, हाँ वही। और तुम्हें यकीन नहीं होगा उसने लाश कहाँ छोड़ी है। फिर डेक्स हॉकी स्टेडियम में आता है और मन में सोच रहा था, वाह, मजा आ गया। बहुत देखो बर्फ पर जादू, क्या बात है उस कातिल की। अब मसूका लाश का एक हिस्सा उठाकर बोलता है, उसने पहले की तरह ही कत्ल किया है, बिना खून के। बटिस्टा डेक्स को बताता है, इस बार उसने लाश को बिना इमोशन के काटा है। मुझे लगता है उसने अपना कॉन्फिडेंस फिर से पा लिया है। डेक्स कहता है, कातिल ने अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोया था, वो तो बस थोड़ा सा बोर हो गया था। बटिस्टा पूछता है, वो हमें क्या बताना चाहता है? डेक्स बताता है, वो हमें उत्तेजित करना चाहता है। वो लाश को 20,000 सीटों वाले स्टेडियम के बीच में रखकर पूरे शहर को दिखाना चाहता है कि वो क्या कर सकता है। तभी वहाँ डेब आती है और आकर लाश को पहचान लेती है। वो लाश शेरी नाम की लड़की की थी। डेब उसे बताती है कि मैंने और शेरी ने अंडरकवर पुलिस के साथ इकट्ठे काम किया था। स्टेडियम के ऊपरी हिस्से में जेम्स मारिया के पास जाकर उसे बताता है कि सिक्योरिटी ऑफिस से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग गायब है। मारिया को अभी भी लगता है कि कल रात कोई ना कोई जहां था जिसने कुछ न कुछ जरूर देखा होगा। जेम्स कहता है, हमें अभी तक जहां का वॉचमैन भी नहीं मिला। मारिया का शक उसी वॉचमैन पर जाता है, लेकिन तभी डेब आकर कहती है, क्या पता ट्रक किलर उसे अगवा करके ले गया हो ताकि वो आराम से स्टेडियम में दाखिल हो सके। पर मारिया उसकी बात से सहमत नहीं थी। अब हमें डेक्स एक मार्केट में है जहां वो जेरेमी पर नजर रखे हुए था। जेरेमी एक वेंडर से एक चाकू खरीदता है। जब वेंडर उसे चेंज दे रहा था तो जेरेमी हवा में चाकू चलाने लगता है। वो चाकू चलाते चलाते घूमता है, लेकिन डेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है, जो उस समय उसी के पीछे खड़ा था। डेक्स उसे ध्यान रखने को कहता है, जिसके बाद जेरेमी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जेम्स एक चर्च में जाता है, जहाँ वो कार्लोस की बेटी रोज को मिलता है। वो उसे एक तस्वीर दिखाकर पहचान करने को कहता है, लेकिन तभी कार्लोस उसे वहां से जाने को कहता है। जेम्स को कार्लोस पर शक था कि उसी के कहने पर सारा और रिकी का कत्ल हुआ है। जेम्स को पता था कि कार्लोस एक ड्रग किंगपिन है। जेम्स कार्लोस को फिर जल्दी मिलेंगे कहकर चला जाता है।
दूसरी तरफ डेब शेरी के दोस्तों से जाकर पूछताछ करती है। शेरी की एक दोस्त बताती है कि कल रात वो एक गाड़ी में किसी के साथ गई थी। डेब पूछती है किसके साथ। वो लड़की बताती है मैंने ड्राइवर को नहीं देखा, लेकिन गाड़ी वेगन थी और उसकी साइड पर वुड पैनल लगी थी। अब रात को डेक्स डेब के पास पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है। डेक्स उसे प्रमोशन मिलने पर तोहफे में कैक्टस देता है। डेक्स उससे पूछता है क्या कुछ पता चला शेरी के कातिल के बारे में। डेब बताती है कल रात उसे एक लड़की ने वेगन गाड़ी में जाते देखा था, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत से लोगों के पास वेगन गाड़ी है। आगे डेब बताती है स्टेडियम के वॉचमैन के पास वेगन गाड़ी नहीं थी, जिसके बाद वो मारिया पर मुस्कुराते हैं जो वॉचमैन पर ही शक कर रही थी। अब पुलिस स्टेडियम में मिली शेरी की लाश पर मीटिंग कर रही थी। जेम्स कहता है हम सभी को पता है कि वॉचमैन गायब है। हम अभी तक यही समझ रहे थे कि ट्रक किलर ने उसे मारा या अगवा कर लिया होगा, लेकिन हमने वॉचमैन के घर की तलाशी ली और हमें कत्ल की रात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिली। जेम्स के पीछे प्रोजेक्टर पर वही रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो कहता है जो आदमी तुम लोगों को दिख रहा है वो टोनी है, गायब हुआ वॉचमैन। तभी मारिया कहती है टोनी का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। डेक्स वहीं खड़ा उन्हें सुन रहा था। मारिया घोषणा करती है टोनी ही ट्रक किलर है, लेकिन डेब उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। अब बटिस्टा और डेब दोनों बैठे स्टेडियम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रहे थे। डेब पूछती है केमिस्ट्री लैब से कुछ पता चला। बटिस्टा बताता है कातिल ने हमेशा की तरह इस बार भी लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया है, जिससे लाश के टिश्यूज गलने से बच जाते हैं और लाश फीकी फीकी दिखने लगती है। बटिस्टा आगे कहता है टोनी को केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो तो ट्रक किलर हो ही नहीं सकता। फिर बटिस्टा डेब को एक जगह रिकॉर्डिंग ध्यान से देखने को कहता है। दरअसल टोनी ही स्टेडियम में शेरी की लाश के टुकड़े रख रहा था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए कोई कह रहा था। डेब और बटिस्टा को लगता है कि ट्रक किलर ने उसे गन पॉइंट पर रखकर ऐसा करने को कहा होगा और वो खुद कहीं दूर गन लेकर बैठा होगा। फिर वो दोनों मारिया पर मुस्कुराते हैं जो टोनी को ही ट्रक किलर समझ रही थी। अब डेक्स जेरमी पर नजर रखे हुए था, जो एक क्राइम करने अपने दोस्त के साथ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जा रहा था। जेरमी और उसका साथी प्राइवेट प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, लेकिन डेक्स जानबूझकर उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। डेक्स अपनी गाड़ी के पास वापस आता है और गाड़ी का टूटा शीशा देखकर मन में सोचता है चलो मुझे ये तो पता है जेरमी क्या चीज है, और मुझे ये भी पता है कि अब मुझे क्या करना है। दरअसल जेरमी डेक्स की गाड़ी से उसका पर्स चुरा के ले गया था। पुलिस डिपार्टमेंट में डेब पुलिस कैप्टन को समझाने की कोशिश करती है कि टोनी ट्रक किलर नहीं है, लेकिन कैप्टन उसे मारिया के ऑर्डर मानने को कहता है। इसके बाद कैप्टन मारिया के ऑफिस में आकर उसे कहता है अगर टोनी ट्रक किलर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद मारिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीवी पर बताती है अब शहर में कोई नहीं मरेगा। हमें पता चल गया है कि टोनी ही ट्रक किलर है जिसने 5 लड़कियों का कत्ल किया है, और अब हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अब हम रीटा को जेड होटल में देखते हैं। रीटा वहाँ रिसेप्शन पर काम करती है। कुछ देर बाद उसे एक फोन आता है और उसे बताया जाता है कि आपकी बेटी एस्टर को स्कूल से लेने कोई नहीं आया। रीटा को लगा था कि उसकी फ्रेंड डेनिस उसे पिक कर लेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर डेक्स एस्टर को स्कूल से लेकर घर आता है। डेक्स उसके साथ डांस करता है और उसके हाथ की उंगली से फांस निकालता है, जिसके बाद एस्टर उसे गले लगा लेती है और डेक्स मन में सोचता है अगर मेरे पास दिल होता तो आज पक्का टूट जाता। रात को डेब को एक वेगन गाड़ी दिखती है जो उसी वेगन गाड़ी जैसी थी जिसमें शेरी आखिरी बार गई थी। डेब जैसे ही गाड़ी के पास जाती है तो उसमें एक ओल्ड कपल था। डेब उन्हें देखकर निराश होती है क्योंकि उसे लगा था कि उसमें किलर होगा। दूसरी तरफ जेम्स के पीछे कार्लोस के आदमी लग जाते हैं। अब हमें जेरमी एक हाफवे हाउस में नजर आता है। वो वहाँ अकेला गेम खेल रहा था। तभी डेक्स उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। वो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने ही वाला था। तभी जेरमी कहता है मैंने उसे मार दिया था जिसने मेरा रेप किया था। जेरमी हमलावर को डराना चाहता था, लेकिन डेक्स उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है क्या मतलब। इसके बाद डेक्स उसे सीधा कर पूछता है क्या उसने सच में तुम्हारा रेप किया था? तुमने ये किसी को बताया क्यों नहीं? जेरमी कहता है क्या तुम ये बात लोगों को बताते? उसने मेरा रेप किया और मैंने उसे मार दिया। अगर तुम भी मेरा रेप करोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। डेक्स उसकी बात सुनकर अपने मन में कहता है मैं पूरा मामला समझ गया। इसने 4 साल पहले कत्ल नहीं किया बल्कि मेरी तरह कचरा साफ किया है।
अब डेक्स होशियारी से काम लेता है और जेरेमी से कहता है, तुमने मेरी गाड़ी से मेरा पर्स चुराया था, मैं वो बस वापस लेने आया हूँ, मुझे मेरा पर्स वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। जेरेमी उसे बताता है कि तुम्हारा पर्स मेरे बैग में है। अब डेक्स अपना पर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह डेक्स रीटा के घर जाता है और उसे एक गाड़ी तोहफे में देता है। डेक्स्टर जीनियस था, बहुत बड़ा जीनियस। उसने मैट को मारा क्योंकि मैट ने कई लोगों को एक्सीडेंट में मारा था। मैट को मारने से पहले डेक्स ने मैट की पूरी तरह से जांच की थी कि कहीं मैट निर्दोष न हो और उससे निर्दोष आदमी मारा जाए। फिर डेक्स जेरेमी का शिकार करने लगा था, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर डेक्स उसे जाने देता है और सही समय पर अपना पर्स वापस मांगकर अपनी पहचान भी छुपा लेता है। डेक्स्टर मॉर्गन सिर्फ और सिर्फ अपराधियों का शिकार करता था। अब डेक्स्टर हमें एक बीच पर नजर आता है, वो जहाँ एक क्राइम सीन देखने आया था। बटिस्टा उसे एक कटा हुआ हाथ दिखाता है और पूछता है, खून देखकर बताओ ये हाथ जहाँ कब से पड़ा है। डेक्स कहता है, हाथ से खून निकलना बंद हो गया है, लेकिन खून अभी तक सूखा नहीं, यानी कुछ घंटे ही हुए इसे जहाँ रखे। डेक्स कहता है, बाकी का शरीर कहाँ है। बटिस्टा, अभी तो सिर्फ ये हाथ ही मिला है, क्या तुम्हें लगता है ये ट्रक किलर का काम है। डेक्स, ये कहना मुश्किल है क्योंकि इस बार जहाँ खून है। दूसरा, हमेशा उसने लड़कियों को ही मारा है, लेकिन ये हाथ तो किसी आदमी का है। इसके बाद बटिस्टा उसे एक फोटो दिखाता है जो उसे हाथ के पास मिली थी। फोटो देखकर डेक्स हैरान होकर उससे पूछता है, रैंड बीच यहाँ से कितनी दूर है। बटिस्टा कहता है, यही रैंड बीच है, कुछ साल पहले इसी का नाम बदलकर पैट्री बीच कर दिया था। अब डेक्स को याद आता है कि वो अपनी फैमिली के साथ इसी बीच पर आया करता था, जहाँ हाथ पड़ा है वहीं वो बैठा करता था। इसके बाद डेक्स जल्दी जल्दी अपने घर आता है और अपनी फैमिली एल्बम देखता है। उसे एक फोटो में वही जगह, वही बीच नजर आता है जहाँ वो कटा हुआ हाथ पड़ा था। डेक्स मन में सोचता है, ये मेरी जिंदगी है, ट्रक किलर मेरा नया दोस्त है, क्योंकि जब वो मेरे घर आया था तो उसने मुझे अच्छे से पहचान लिया। मेरी जिंदगी, मेरे राज उसे सब पता है। अब डेक्स्टर को डर था कि कहीं ट्रक किलर को ब्लड सैंपल्स की कलेक्शन का पता न चल गया हो, जो उसका सबसे बड़ा राज था। दोस्तों, कल हम देखेंगे कि डेक्स ने पहली बार क्यों, कैसे और किसका शिकार किया था। अगर डेक्स्टर का डर सच हुआ और उसका सबसे बड़ा राज ब्लड ऑफ कलेक्शन किसी के हाथ लग गया तो डेक्स क्या करेगा। ये सब जानने के लिए कल इसका पार्ट जरूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।